सीपीए इंडिया रीजन का जोन 2 सम्मेलन है और बता दें आपको कि शामिल होने के लिए सीएम सैनी विधानसभा पहुंच चुके हैं। स्पीकर हरविंदर कल्याण भी विधानसभा पहुंचे हैं। कई मंत्री और सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक भी पहुंचे हैं। इलेक्ट्रिक ई बस से सभी नेता विधानसभा पहुंचे हैं। सभी बता दें आपको पहुंच चुके हैं और चंडीगढ़ में 3 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसकी शुरुआत करेंगे। थोड़ी देर में सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। 10 जून तक चलेगा जोन 2 सम्मेलन। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए ये नेता विधानसभा पहुंचे हैं। सीपीए इंडिया रीजन का 2 जोन सम्मेलन का आगाज और शामिल होने के लिए सीएम सैनी भी विधानसभा पहुंचे हैं। चंडीगढ़ में 3 दिनों तक ये सम्मेलन चलने वाला है। बड़ी जानकारी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका शुभारंभ करेंगे और थोड़ी ही देर में सम्मेलन का शुभारंभ शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, 10 जून तक सम्मेलन चलने वाला है और स्पीकर हरविंदर कल्याण भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। कई मंत्री और सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक भी पहुंचे हैं। इलेक्ट्रिक ई बस से सभी नेता विधानसभा पहुंचे हैं और सीपीए इंडिया रीजन का जोन 2 सम्मेलन का आगाज और शामिल होने के लिए सीएम सैनी भी विधानसभा पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, चंडीगढ़ में 3 दिनों तक ये सम्मेलन चलने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका शुभारंभ करेंगे। थोड़ी ही देर में इसकी शुरुआत की जाएगी और इस वक्त तमाम बड़े चेहरों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सीएम भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कई मंत्री और सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक भी पहुंचे हैं। इलेक्ट्रिक ई बस से सभी नेता विधानसभा पहुंचे हैं। सीपीए इंडिया रीजन का जोन 2 सम्मेलन का आगाज होगा और शामिल होने के लिए सीएम सैनी विधानसभा पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी है, चंडीगढ़ में 3 दिनों तक सम्मेलन चलने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका शुभारंभ करेंगे। बस थोड़ी ही देर में सम्मेलन का शुभारंभ होगा। उससे पहले की ये तस्वीरें जहां पर तमाम हलचल जो है वो नजर आ रही है, नेताओं का पहुंचना शुरू है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, तस्वीरों में नजर आ रहा है तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कब तक शुभारंभ हो जाएगा, क्या कुछ इस वक्त की तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला हैं वो अभी पहुंचे हैं। उनका यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ है और इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही पहुंच चुके हैं और जो सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम विधायक हैं वो पहुंचे हैं और हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा समेत कई मंत्री हरियाणा सरकार के जो है वो इस सम्मेलन की शुरुआत के मौके पर पहुंचे और अभी यहाँ पर जब मुख्य अतिथि यहाँ पहुंचे हैं तो उनका स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर जो है वो एक ग्रुप फोटो जो है वो हो रही है। उनको यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए सलामी देकर उनका स्वागत किया गया है और अभी कुछ ही देर बाद हरियाणा विधानसभा का जो सदन है, जिस सदन के अंदर से जब विधानसभा के सदन की कार्यवाही चलती है, चाहे वो बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र है, उस सदन के अंदर से ही ये कार्यक्रम जो है वो कुछ देर बाद शुरू होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को करना है, तो ओम बिरला जो है हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत जो है वो किया गया है और अभी कुछ ही देर बाद वो सदन में पहुंचेंगे और सदन में उनके आने के बाद इस कार्यक्रम का औपचारिक तौर पर जो शुभारंभ है वो हो जाएगा। और विपक्ष के विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं अशोक अरोड़ा वो पहुंचे हैं। कांग्रेस के विधायक अकरम खान, बीबी बत्रा, गीता भुक्कल, आफ्ताब अहमद समेत कई जो विधायक हैं विपक्ष के वो भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो इस वक्त जो तस्वीरें वो यही हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला विधानसभा सचिवालय पहुंच चुके हैं। ओम बिरला को ही आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना है। ऐसे में कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता हुआ नजर आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा समेत तमाम जो मंत्री हैं, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी विधानसभा सचिवालय में ही मौजूद हैं और इस वक्त जो मुख्य अतिथि के तौर पर जो ओम बिरला पहुंचे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। ग्रुप फोटो शूट जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। यानी बस कुछ ही देर में शुभारंभ हो जाएगा
और पवन, इसका फायदा क्या होगा, एक नजर उस पर भी थोड़ा सा देखिए, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, इसका जमीनी स्तर पर किस तरह से फायदा होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया के जोन 2 का ये 3 दिवसीय सम्मेलन है और इसका अभी आज से शुभारंभ जो है वो होने जा रहा है। और 3 दिन इस कार्यक्रम में तमाम जो राज्य हैं उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, पीठासीन जो अधिकारी हैं, वो लगातार मंथन करेंगे और विकसित भारत 2047 इसका विषय रहेगा। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भूमिका बढ़ रही है उसको और ज्यादा कैसे जो है उसमें तमाम बारीकियों के साथ उसे जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसे लागू किया सकता है, उसके ऊपर चर्चा जो है वो इन 3 दिन रहने वाली है। तो अभी जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ उसके मुताबिक जो है वो फोटोशूट हो चुका है। लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला हैं उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जो है वो विधानसभा सचिवालय के सदन की तरफ लेकर आ रहे हैं और 15 राज्यों के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। कुछ देर पहले जनता टीवी से हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने खास बातचीत की है। इस दौरान हरविंदर कल्याण ने कहा है कि 15 राज्यों के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो इस सम्मेलन में जुटेंगे और इसके साथ ही एक और नई शुरुआत जो है वो देखने को मिली है। आज जो यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं वो इलेक्ट्रिक ई बस के जरिए जो है वो पहुंचे हैं और इलेक्ट्रिक बसों के जरिए ही अलग अलग जगह जहाँ पर वो रुके हुए थे वहां से विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का आज 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है और तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो इलेक्ट्रिक बस के जरिए हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण समेत तमाम जो अलग अलग राज्यों के जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं वो इलेक्ट्रिक बस के जरिए जो है वो आप देख रहे हैं कि यहां विधानसभा सचिवालय में पहुंचे हैं और एक मैसेज जो लगातार दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बस का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दौरान रहे। तो इसी कड़ी में आज जो है वो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो बस में पहुंचे। हरविंदर कल्याण जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं या फिर तमाम जो नेता हैं वो बस के जरिए जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। अलग अलग राज्यों के जनप्रतिनिधि बस के जरिए पहुंचे। स्पीकर साहब, बस का प्रयोग करने की कोशिश है सर, यही कोशिश है सर कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश है और आज सीपीए का प्रोग्राम हो रहा है जी। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है और एक माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील थी हरियाणा विधानसभा ने प्रयास किया है कि उसके अनुरूप ई बसेस का हम प्रयोग करें और मैं समझता हूं कि बहुत सारे डेलीगेट्स ने, अधिकतर डेलीगेट्स ने इसका इस्तेमाल किया है और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस होगी 2 दिवसीय और उसमें लगभग 15 राज्यों के पीठासीन अधिकारी उसमें शामिल होंगे और जो हमारी पार्टिसिपेटिंग इस जोन की 5 स्टेट्स हैं उसके सभी डेलीगेट्स उसके अंदर शामिल होंगे। हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष थे और हरविंदर कल्याण जो कह रहे हैं कि तमाम जो राज्यों के पीठासीन अधिकारी हैं वो आज यहाँ पहुँचे हैं। 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस है और अलग अलग राज्यों से जो तमाम पीठासीन अधिकारी हैं वो आप विधानसभा सचिवालय में जो वो अंदर जाते हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये जो हरियाणा विधानसभा सचिवालय की मेज़बानी में ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस जो है वो आज कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग जगह पर जहां जनप्रतिनिधि रुके हुए थे वहां से विधानसभा सचिवालय पहुंचने के लिए इलेक्ट्रिक बस का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रिक बस के जरिए जो है वो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर जो वो बस के जरिए पहुँचे हैं। विधानसभा के जो अध्यक्ष हरविंदर कल्याण हैं उनका यही कहना था कि जो बस है इलेक्ट्रिक बस उसके जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान है उसके मद्देनज़र जो है वो कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल हो ये सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है। और इसी कड़ी में आज जो कॉन्फ्रेंस 3 दिवसीय शुरू हो रही है उसमें अलग अलग जगह से जो जनप्रतिनिधि है वो इलेक्ट्रिक बस के जरिए हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुँचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में जो 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है उसके लिए तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो इलेक्ट्रिक बसों के जरिए जो है वो विधानसभा सचिवालय पहुंच रहे हैं। 3 अलग अलग बसें जो है वो
जनप्रतिनिधियों को लेकर जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहुँची हैं, और इनमें तमाम जो अलग अलग राज्यों के आज जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन बसों के जरिए विधानसभा सचिवालय पहुँचे हैं। इसके अलावा हरियाणा के भी तमाम जो सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक हैं वो भी इन बसों में आज जो है वो यहाँ पर विधानसभा सचिवालय में पहुँचे हैं। तो ये आज जो है वो कोशिश यही की गई है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान है आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप डीजल और पेट्रोल की बचत करने का, इसी के मद्देनज़र इस कार्यक्रम में जहां अलग अलग जगह पर जो जनप्रतिनिधि रुके हुए हैं उनको इलेक्ट्रिक बसों के जरिए जो है वो यहाँ विधानसभा सचिवालय लाया गया है। गाड़ियाँ जो वो कम से कम इस्तेमाल हो ये सुनिश्चित करने की कोशिश जो है वो हुई है। और तमाम जो बसें हैं वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिक बसों के जरिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो विधानसभा सचिवालय पहुंच रहे हैं। तो ये लगातार तस्वीरें जो है वो आप विधानसभा सचिवालय की पार्किंग परिसर की देख रहे हैं, जहां पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इलेक्ट्रिक बस के जरिए जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ जो वो विधायक जी किस तरीके से देखते हैं बसों में आज आप पहुंच रहे हैं? देखिए, अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रकार से मोदी जी का आह्वान है कि तेल और पेट्रोल बचाना है, इसीलिए इलेक्ट्रिक बसों का इंतजाम माननीय स्पीकर साहब ने किया। और ये पहली बार जिस प्रकार से मौका मिल रहा है सीपीए की बैठक का नोट जोन किया, उसके लिए माननीय स्पीकर हरविंदर कल्याण जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। तो ये देखिए सीपीए की कॉन्फ्रेंस में जो तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं बसों के जरिए जो हैं वो ये तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। कालका की जो विधायक हैं वो भी सावित्री जिंदल हिसार की जो विधायक हैं वो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन बसों के जरिए जो है वो विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं। यही कहना है कि 3 दिवसीय जो सीपीए की कॉन्फ्रेंस है उसका आज पहला दिन है, और पहले दिन तमाम जो जनप्रतिनिधि है जो अलग अलग जगह पर रुके हुए हैं वो इलेक्ट्रिक बस के जरिए जो है पहुँच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में 3 दिनों तक ये सम्मेलन चलने वाला है, जहां पर इस वक्त से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम नायब सैनी भी नजर आ रहे हैं और ओम बिरला इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बस कुछ ही देर में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन 3 दिनों तक ये कार्यक्रम जो है ये चलने वाला है, और चंडीगढ़ में 3 दिनों तक सम्मेलन चलने वाला है। सीपीए रीजन 2 सम्मेलन, जिसकी शुरुआत बस कुछ ही देर में ओम बिरला की ओर से की जाएगी।